हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज की शॉर्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में। आई होप आप लोगों ने बहुत बार आपका वर्किंग कैपिटल के बारे में सुना होगा। क्या होता है वर्किंग कैपिटल, क्या होना चाहिए सही रेशियो, एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आपका कैसे किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, उन सभी एरियाज के ऊपर इस 10 मिनट सेशन के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। तो गाइज अगर हम लोग बात करें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की, सो इट इज कंप्लीटली रिलेटेड विद द करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। लेट्स से यू आर रनिंग अ बिजनेस। तो उस बिजनेस के अंदर आपकी जो करंट रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, दैट मीन्स योर करंट ऑब्लिगेशन, दैट मीन्स योर करंट लाइबिलिटीज लाइक सैलरी, रेंट और यूटिलिटी एक्सपेंसेस, परचेजेस। सो उन सब ऑब्लिगेशंस को पे ऑफ करने के लिए how much money you have with you, so that is generally known as working capital. जैसे कई बार आपने सार्क टैंक को सुना होगा, सार्क टैंक अगर आपने देखा होगा, so they generally used to say this company have this much of runway, that runway is basically their working capital, कि जिस फॉर्म में आपका वो बिजनेस चल रहा है अगर उसको एज इट इज चलाया जाए तो कितने समय के लिए उनके पास पैसा है एंड हाउ दे कैन मीट विद देयर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। So it is all about your current assets and current liabilities, and it is very very important aspect of for any organization, because if you'll if any company won't be able to meet their short term requirements, like they are going to face liquidity risk, और कहीं ना कहीं वो आपका बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकती है। ठीक है। वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस कैसे किया जाता है एंड व्हाट इज द सुटेबल रेशियो एंड अदर्स, जिनके ऊपर हम लोग बात करने वाले। ठीक है। साइकिल, जिसको हम लोग बिजनेस या ऑपरेटिंग साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। दिस इज द वर्किंग कैपिटल साइकिल और ऑपरेटिंग साइकिल, जिसमें लेट्स से वी हैव कैश इन आवर हैंड। कैश से कैश विल गेट कन्वर्टेड इनटू रॉ मटेरियल और इन्वेंट्री, then we will convert it into finished goods and we will sell it in the market, so that will become your account receivables. Now the game is between these two. ठीक है। जैसे working capital से we generally prepare our policies कि let's say if we are taking or buying this raw material on credit, तो कितने टाइम का क्रेडिट है। लेट्स से देयर इज अ कंपनी हु जनरली बोरो और परचेज इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट फॉर 3 मंथ्स। ठीक है। तो 3 महीने के क्रेडिट में, दैट मीन्स विद इन 3 मंथ्स दे हैव टू मेक देयर पेमेंट्स टू दिस पर्टिकुलर पार्टी। देन इस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है, फिनिश को मार्केट में सेल करना है। देन व्हेन यू आर सेलिंग गुड्स, व्हेन यू आर selling final goods to the retailer or wholesalers, so इट शुड बी अ परफेक्टली मैच। जैसे सपोज दैट रॉ मटेरियल को फिनिश गुड और यहां तक पहुंचाने में आपको 2 महीने लग गया, दिस प्रोसेस टुक सपोज दैट 2 मंथ्स। सो नाउ दैट मीन्स वी हैव 1 मंथ फॉर दिस पर्टिकुलर, जो अकाउंट रिसीवेबल्स आपके होंगे उसके लिए आपके पास 1 मंथ का टाइम होगा। तो कहीं ना कहीं इस प्रॉपर इट शुड बी इन अ प्रॉपर वे कि जहां पे हम लोग अपनी जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हैं उनको आपका मीटअप कर सकें विद द करंट एसेट। ठीक है। करंट एसेट इज बेसिकली अकाउंट रिसीवेबल इज योर करंट एसेट and accounts payables are generally your current liabilities, right? Working capital management required monitoring a company's assets and liabilities to maintain sufficient cash flow to meet its short-term operating cost and short-term obligations, debt obligations, जिनको हम लोग बोलते हैं। कई बार आपने सुना होगा नेट वर्किंग कैपिटल। हाउ वी कैलकुलेट नेट वर्किंग कैपिटल? नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। तो अब देखो यहाँ पे जनरली क्या होता है, लेट्स से we'll take example, there is a company A, suppose that their requirement is यहीं से आप रेशियोज को भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो अगर हम लोग उसकी बात करें, इट इज करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। ठीक है। एंड इट शुड बी द गुड रेशियो इज अराउंड 1.2 to 2%। ठीक है। इसके रेंज में आपका होना चाहिए। अब there are three companies, company A, B and C. Suppose that for company A, their working capital ratio is 1.5. Suppose that, ठीक है। For company B, it is suppose that 0.5 and company C, it is suppose that 10:1. ठीक है। अब अगर सवाल ये होता है कि इन तीनों में से सबसे अच्छा वर्किंग कैपिटल कौन मैनेज कर रहा है,
So I'll opt option company A. Why company A? Because their requirement, suppose that their requirement, their working capital requirement is 1 crore and they are having 1.5 crore rupees, ठीक है, 0.50 करोड़ का एडिशनल बफर उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। सो अगर कोई भी अप एंड डाउन आएंगे बिजनेस में, सो दे कैन इजीली मैनेज दैट पर्टिकुलर वन। कंपनी बी, ये आपका रिजेक्ट क्यों हुआ? बिकॉज their requirement is 1 crore but they have only 0.5 crore, that means they have a runway of 6 month only। अगर उन्होंने अपने रिसीवेबल्स को नहीं सुधारा, अपनी सेल्स को नहीं सुधारा, सो दे विल बी इन प्रॉब्लम, ठीक है। एंड दिस कंपनी, अब व्हाई नॉट कंपनी सी? इसके पास तो 1 करोड़ का रिक्वायरमेंट था बट दे हैव 10 करोड़ इन देयर हैंड बिकॉज ऑफ देयर मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स। व्हाई सो? देखो क्या होता है, आपका 1 करोड़ का रिक्वायरमेंट था, यू कैन कीप टिल 2 करोड़। व्हाई यू आर कीपिंग 8 करोड़ एक्स्ट्रा? यू कैन इन्वेस्ट दैट पर्टिकुलर मनी इन द मार्केट एंड यू कैन मेक द बेनिफिट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो 8 करोड़ रुपए जिसको हम लोग मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते थे और जिससे हम लोग बेटर रिटर्न्स आपका ले सकते थे। तो ऐसे जो मैनेजरियल डिसीजंस आपके होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है वर्किंग कैपिटल। अंडरस्टूड? अब अगर हम लोग बात करें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के मेजर एरियाज की, ठीक है, सो वेयर इट जनरली हेल्प अस इन आवर ऑर्गेनाइजेशंस। पहला, जैसे हमने बात किया लिक्विडिटी मैनेजमेंट में, ठीक है, सो लिक्विडिटी इज बेसिकली जो भी हमारी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस है उनको मीटअप करने में, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल्स मैनेजमेंट आपका, ठीक है, रिसीवेबल्स जैसे मैंने आपको 1 मंथ का, लाइक जब भी हम लोग अपने अकाउंट रिसीवेबल्स या जो पॉलिसीज आपका रिसीवेबल्स के रिगार्डिंग सेट करेंगे, बिकॉज वी नो वी हैव 1 मंथ टाइम फॉर पेबल्स, so it cannot go beyond that particular one. We can have for safe side, we can have for 15 days only or 20 days only, right? इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कितना इन्वेंट्री होना चाहिए एट ए टाइम आपका, उसमें हेल्प करेगा। अकाउंट पेबल्स आपका एंड शॉर्ट टर्म डेट मैनेजमेंट। सो दीज आर सम मेजर एरियाज जहां पे आपको ये हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर आप वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट्स की बात करते हैं, सो इट इज ऑल अबाउट the relation between current liabilities and current asset, right? तो components में भी वही रहेंगे, current assets which are payable or from which we'll get benefit up to 12 months or within the counting period, ठीक है। तो करंट एसेट्स क्या हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल करेंगे टू पे दी लाइबिलिटीज, राइट? तो जिसमें क्या क्या आएगा, जैसे कैश एंड इक्विवेलेंट्स है, अकाउंट रिसीवेबल्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, रॉ मटेरियल आपका है, इन्वेंट्री है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। सो दीज आर दी सोर्सेज काइंड ऑफ फॉर द वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करते हैं आपके ऑब्लिगेशंस या करंट लाइबिलिटीज आपका, सो दीज आर दी शॉर्ट ऑफ करंट लाइबिलिटीज, जैसे cash dividend payables, we have accrued expenses, we have short term note payables, account payables, taxes payables और unearned revenues। so ये areas आपका जहां पे हम लोग कहीं ना कहीं वो आपका जो पैसा है उसको खर्च करेंगे। इन्हीं को अगर आप और बड़े वे में बाइफरकेट करेंगे, जैसे आपका रेंट है, यूटिलिटी एक्सपेंसेस हैं, वेजेस, सैलरीज आपकी हैं, ठीक है, या आपका परचेज एक्सपेंसेस हैं। सो दीज ऑल आर जनरली पार्ट ऑफ योर current liabilities, right? So there should be a perfect match between current asset and current liabilities, and अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको परफेक्टली मैनेज कर रहा है, सो दैट मीन्स दे आर हैविंग अ गुड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। एंड देखो कई बार ऐसा होता है, लाइक कंपनीज दे हैव लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट वाइज दे हैव वेरी गुड मैनेजमेंट, बट कई बार वो शॉर्ट टर्म में दे डू नॉट, लाइक जैसे उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स किए हैं बट टू पे द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन दे डू नॉट हैव मनी इन देयर हैंड, तो वो उनको प्रॉब्लम में आपका ले आता है। तो वहां पे अगर ये चीज जो आपको हेल्प करता है, ठीक है। So, what is a good working capital ratio? So, it is 1.2 to 2, मतलब 1.2 से लेकर 2 के बीच में आपका गुड माना जाता है। क्यों माना जाता है? मैंने आपको बताया कि कंपनी ए जिसका 1.5 था, कंपनी सी आपका जिसका 10:1 था, और कंपनी बी जिसका था आपका 0.5। तो हमने कंपनी ए को आपका बेस्ट रेटिंग दिया था। रीजन, दे हैव रिक्वायरमेंट ऑफ 1 करोड़ एंड दे हैव मेंटेनिंग देयर करंट एसेट एट 1.5 करोड़। कंपनी बी जिनका रिक्वायरमेंट 1 करोड़ है बट दे हैव ओनली 50 lakhs इन देयर हैंड्स, सो दैट मींस दे हैव अ रनवे ऑफ 6 मंथ ओनली। कंपनी सी जिनका रिक्वायरमेंट 1 करोड़ है बट दे हैव एडिशनल मनी, एक्स्ट्रा मनी इन देयर हैंड्स 10 करोड़। सो वहां पे वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, दे आर मिसिंग दैट पर्टिकुलर वन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो फंड मैनेजमेंट है दैट इज बैड इन दैट पर्टिकुलर केस, ठीक है। सो इफ रेशियो इज टू हाई, इट कुड सिग्नल दैट कंपनी इज होल्डिंग मच कैश, जैसे आपका कंपनी सी। व्हेन इट इज
it can be invested in funds and we can fuel the growth of that particular organization. हर एक एग्जामिनेशन के अंदर वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड वन क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एंड दिस इज द क्रक्स. अगर आपको ये समझ में आ गया है सो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी आने वाले एग्जामिनेशन में. सो डू रिमेंबर द नेट वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज. रेशियो इज करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज. The good range is 1.222, and why it is good range? So you have the proper explanation for that particular one also, right? And current assets, it is a combination or it is a better match of current assets and current liabilities. वो सारी चीजें जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है. सो आई होप ये सबको समझ में आया होगा. कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में जरूर बताएं. अगर आपके ऐसी कोई और छोटे से टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम्स हैं, you can also share those particular topic in comment section. I'll definitely come up with a video, okay? So, and if you're new to my channel, please do subscribe and do share with your friends. So this is it from my side, guys. Thank you for watching this session. Bye bye. Take care all. Have a nice day. Thank you.